फुल ऑन तंदूर की तैयारी कर रखी थी कि आर्किटेक्चर में भी इंडो यूरोपियन स्टाइल का जबरदस्त फ्यूजन दिखता है। मेरे अंकल ने स्टंट मोड ऑन कर दिया, घास में लोट पोट होने लगे। यहाँ हम आ चुके थे काली मंदिर में। ये मंदिर दिमासा काछाड़ी राज परिवार की शक्ति पूजा के लिए बनाया गया था। अपने वार्डरोब से लहराते हुए निकल के की व्लॉग की शुरुआत। पर सूरज दादा ने फुल ऑन तंदूर की तैयारी कर रखी थी। पापा ने झट से किया रिवर्स और गाड़ी सीधा रोड पे। बस फिर हम निकल पड़े एक और अनएक्सप्लोर्ड जगह की तरफ। धूप तो अपने फुल ब्राइटनेस पे थी, पर मैंने भी अपने सनस्क्रीन पे भरोसा करते हुए राइड को एंजॉय करना बेहतर समझा। जहाँ तक नजर जाए बस हरे भरे ग्रासलैंड और बीच बीच में सदियों पुराने मॉन्यूमेंट्स। ये जगह है खासपुर राजबाड़ी। अरे नहीं, ये तो इंसान है। अब खासपुर राजबाड़ी की बात करें तो 1752 में राजा राजेश्वर सिंह द्वारा बनाई ये राजबाड़ी खासपुर किंग्स की शान हुआ करती थी। माईबोंग से कैपिटल शिफ्ट होने के बाद ये राजधानी बनी। 1830s में ब्रिटिश एरा के टाइम भी ये राज्य काफी एक्टिव था। इसकी आर्किटेक्चर में भी इंडो यूरोपियन स्टाइल का जबरदस्त फ्यूजन दिखता है। बहुत हिस्ट्री सुना के सबको बोर कर ही रही थी कि मेरे अंकल ने स्टंट मोड ऑन कर दिया। अब ऐसी खुराफाती हरकतें तो मुझे भी अट्रैक्ट करती है। सीधे रास्ते को बोरिंग मानते हुए मैंने भी फॉलो किया उनका जुगाड़ू रोड। अब चलते चलते पहला स्पॉट आया, राजबाड़ी का बड़दवाड़ी मॉन्यूमेंट। जितनी रॉयल नाम थी उतनी ही रॉयल वाइब। अब इतनी सुंदर जगह की ओर चलते हुए थोड़ी पाउड वाली सेल्फीज लेनी तो बनती है। और आ गई मैं यहाँ बड़दवाड़ी के पास। बड़दवाड़ी का मतलब होता है 12 दरवाजों वाला हॉल। ये रॉयल मीटिंग्स और कल्चरल इवेंट्स का एपिसेंटर हुआ करता था। मुगल और कॉलोनियल डिजाइन्स का मिलन इस बिल्डिंग में खुल के दिख रही थी। इसका स्ट्रक्चर बर्न ब्रिक और लाइम प्लास्टर से बनी है और आज भी ये ASI के अंडर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इतने सारे दरवाजे थे तो किसी ना किसी दरवाजे पे झांके बिना मैं जा कैसे सकती थी। एक तो ये जगह इतनी सुंदर थी और इतनी गर्मी में हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, तो बाल और दिल दोनों खोल के एंजॉय करना तो बनता है। यह इन प्यारी बकरियों को चरता हुआ देख के अब पारी थी राजबाड़ी के दूसरे स्पॉट पर जाने की। अब बड़दवाड़ी से आगे बढ़ ही चुके थे कि सामने आया विष्णु मंदिर। ये टेम्पल लाइम प्लास्टर और बर्न ब्रिक्स से बना है। एक ही पत्थर से बनी मूर्ति यहाँ की स्पेशल अट्रैक्शन थी और कार्विंग्स काफी इंट्रिकेट है। और इस मंदिर का निर्माण 1810 में दिमासा काछाड़ी किंग कृष्णचंद्र नारायण हंसू जी ने करवाया था। वॉल पे कार्विंग्स इतनी डिटेल है कि कोई भी देखता रह जाएगा। और इतनी खूबसूरत लोकेशन पे हेयर फ्लिप तो बनता है ना बॉस। मैं फुल ऑन स्लोमो क्वीन बन गई थी और कैमरा नॉन स्टॉप चल रहा था। अब इतनी मुशक्कत के बाद एक फाइनल शॉट मिल ही गया। इंस्टा रील अप्रूव। देखते देखते पापा ने भी मेरी नकल उतार ली, पर उनकी इतनी लंबी जुल्फे कहा। अब हमें लगा पूरा राजबाड़ी तो घूम चुके हैं, तो इन वादियों को देखते देखते हम निकल पड़े। इस जगह की खूबसूरती तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिधर नजर जा रही थी वहां पहाड़ का नया रूप और बादलों की नई आकार। पर इस सुंदर जगह के लिए इतनी सुंदरता काफी कहाँ थी। अचानक मेरी नजर इस पेड़ पे पड़ी, जहाँ एक ही पेड़ में 3 तरह के पेड़ उग चुके थे। साइंटिफिकली तो बर्ड्स ने पॉलिनेट किया होगा, पर नेचर की खूबसूरती का क्या ही कहना। अब हम राजबाड़ी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा मिस करने वाले थे। थैंक गॉड सही समय पे मेरी नजर इस तालाब पे पड़ी और इसके पीछे इस खूबसूरत मॉन्यूमेंट पे। तो हम यहाँ जिस तरफ जा रहे थे ये थी राजबाड़ी की काली मंदिर। अरे पर ये क्या, इन हरी भरी घासों के बीच मुझे दिखी एक खिलती हुई दुम।
अरे ये तो प्यारा सा टॉमी निकला। उन जंगलों से कुछ तो निकाल के योगेश भैया जोर से भागे, पर कैमरा देखते ही घास में लोटपोट होने लगे। अरे ये फिर उन जंगलों में भाग गया। A few inches later. अब यहाँ हम आ चुके थे काली मंदिर में। ये मंदिर डिमासा काछारी राज परिवार की शक्ति पूजा के लिए बनाया गया था, जब खासपुर उनका कैपिटल था। अंदर की जगह फिलहाल तो पूरी तरह से खाली थी, पर मंदिर के वॉल की कार्विंग्स और स्ट्रक्चर्स बिल्कुल फोर्ट्रेस लाइक रूइन जैसा फील दे रहा था। मंदिर की कार्विंग्स और वॉल डिजाइन एकदम मेस्मराइजिंग थी हर एक मॉन्यूमेंट की। अब लगा कि पूरी राजबाड़ी तो देख ली, पर मैं गलत थी। हम यहाँ से निकलने लगे, पर धूप अब तक ढली नहीं थी और गर्मी से हालत खराब थी। गर्मी का लेवल इतना था कि मैं लिटरली पसीने में भीग चुकी थी। इस भयंकर गर्मी में पीछे दिख गया ये तालाब देखते ही मन हुआ एक डाइव मार दूं, पर क्या करे, पब्लिक प्लेस, ऐसा कर भी तो नहीं सकते। अपनी गर्मी का दुखड़ा सोच ही रही थी कि अपने साथ वाले सभी लोग मुझे आगे बढ़ते हुए दिख गए, तो अपने गर्मी के दुखड़े को रखा साइड में, अपनी 11 नंबर वाली गाड़ी में स्पीड लगाया और पहुंच गई उन तक। अब मुझे लगा राजबाड़ी का सफर यहाँ तक खत्म हो चुका था, पर मैंने कहा ना मैं गलत थी। हम निकले एक छोटी सी गली से, जहाँ थी राजबाड़ी की एक और सुंदर सी स्ट्रक्चर। ये जगह मेन राजबाड़ी से एक गली दूर थी। नाम है स्नान मंदिर। ये रॉयल लेडीज का प्राइवेट बाथिंग एरिया हुआ करता था। अंदर वेंटिलेशन और ड्रेनेज का सिस्टम उस जमाने के लिए भी बहुत एडवांस्ड था। प्राइवेसी, एलिगेंस और आर्किटेक्चर सब एक ही जगह कंबाइन था यहाँ। स्नान मंदिर तो सच में एक हिडन ट्रेजर लग रहा था, पर राजबाड़ी से एक गली दूर इस स्नान मंदिर को यहाँ आने वाले काफी लोग मिस कर जाते हैं। फिलहाल ये था मेरा खासपुर राजबाड़ी का एक रॉयल, अनफिल्टर्ड और फन फिल्ड टूर। लेकिन मेरी ये सफर यहाँ खत्म नहीं हुई थी। खासपुर राजबाड़ी के बाद हम निकले एक लॉन्ग ड्राइव पे, जिसका खुलासा अगले वीडियो में होगा। यहाँ पहाड़ों और वादियों के बीच से गुजरता हुआ अगला पार्ट लेके जल्द ही आ रही हूँ मैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, फन फिल्ड और अनफिल्टर्ड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।